हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाईटेक एकेडमिक क्लासेस। आज क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स, पहले तो ये बताते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। देखो ये क्या है बेटा, ए एक्स, इसको ना और ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और 3x, एक ही जगह कुछ भी आ सकता है कांस्टेंट। ठीक है बेटा, और ये पार्ट जो नंबर वाला पार्ट है, इसको ये है नंबर पार्ट। क्या है बेटा, नंबर पार्ट। इसको क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट, ठीक है बेटा। और ये जो एक्स वाला है, ये एक्स जो होती है, इसे बोलते हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल। ये क्या है बेटा, वेरिएबल। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल जैसे 3x, ठीक है, और आप ले सकते हो 5x स्क्वायर प्लस 6x दिस, ठीक है। एंड आप ये ले सकते हो 3x 5y एंड 7z। दिस टाइप इज वेरिएबल। ये बहुत सारे वेरिएबल हो गए। ये वन, इसमें क्या टर्म है, वन, इसमें टू टर्म, ये थ्री टर्म, 1 2 3। क्लियर। अब पढ़ते हैं इसके टाइप। ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्या है, टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलोनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, तीन। वैसा मेनली तीन होते हैं। अगर चलो और बता दें, पद के आधार पर पढ़ते हैं कितने होते हैं बहुपद, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। नंबर 1, मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। इसमें क्या आएगा, जैसे मोनोनोमियल्स एग्जांपल में 2x, कितने टर्म है इसमें, 1। क्लियर। नंबर 2, बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है। इसमें कितने, फॉर एग्जांपल इसमें 2 पद आ जाएंगे, जैसे 3x एंड 5y। क्लियर। या फिर और भी ऐसे ले सकते हैं, और 3x प्लस 8, ये कांस्टेंट भी आ सकता है। हमें नंबर ऑफ टर्म से मतलब है, जैसे 1 2 टर्म्स। क्लियर। नंबर 3, ट्राइनोमल्स। ट्राइनोमियल, इसमें कितने आएंगे बेटा, इसमें आएंगे 3 टर्म। क्लियर। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी ऐसे भी ले सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। क्लियर। हमें इससे क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मतलब क्या हुआ कि टर्म के आधार पर पोलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता है मोनोनोमियल्स, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। जैसे इसमें कितने होंगे, 3, 1 2 3। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिन। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। क्लियर। अब हमको इसका क्या मीनिंग है बेटा,
इसका मीनिंग है कि हम ज्योमेट्रिकल कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है। हमको और हमें किसमें क्या करना है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, पी एक्स, उसकी वैल्यू किसमें, पी एक्स, हमें एक्स में दे रखा है। अगर कोई भी कर्व उसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, जैसे देखिए बेटा ये वाला कर्व है, ये बताइए या ये एक्सेस को कहीं टच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, जीरो, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस जीरो, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, अब एग्जाम्पल नंबर 2, अब ये वाला ग्राफ है, ठीक है। अब देखो ये x, ये क्या है बेटा, x अक्ष, ठीक है, ये y, अब हमको हमारा ग्राफ दे रखा है px में, क्लियर। अब px में दे रखा है तो बेटा ये वाला देखेंगे ये x को कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3 एंड 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आएंगे इसके 4, क्यों कि 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। अब देखो हमें रिलेशनशिप निकालनी है, ठीक है। अब जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, दो घात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्या है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए बेटा इसमें पावर कितनी है, 2, मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई, 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी हुई, 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 मान लेते हैं। लेट इसके नंबर ऑफ जीरोस जो है, रूट भी बोल सकते हैं उसे, रूट्स या जीरोस सेम बात है, ठीक है, तो वो होंगे एक अल्फा होगा और एक बीटा, ठीक है, ठीक है बेटा। सम ऑफ इट्स रूट्स एट जीरोस, क्या है पहला, सम ऑफ इट्स रूट्स या जीरोस, ठीक है, जीरोस, इसका क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -b/a, क्लियर। अब बेटा -b क्या है, -b देखो इसमें क्या है, ये v क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है ना, तो ये क्या है बेटा, ये बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, क्लियर। और a क्या है बेटा, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्लियर, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस साइन के साथ, क्लियर। सेकंड क्या होता है, रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, इसका प्रोडक्ट क्या है, देखो प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, क्लियर, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए, सी क्या है यहां पे, कांस्टेंट, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स रूट्स,
मतलब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो बराबर क्या आएगा, सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट, ये वाला सी। बेटा अगली हेडिंग है, अगर तुमको सम ऑफ रूट्स दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा हो, तो हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या अगला टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर, हमें इक्वेशन निकालनी है। अगर तुम आपको सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी हो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा हो, तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, मतलब इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल को हमें निकालना है, किसी पॉलिनोमियल को हमको निकालना है, तो अगर उसके हमें सम ऑफ रूट्स दे रखा हो और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स दे रखा हो, ठीक है, तो उसको इस तरह का फॉर्मूला में डाल देंगे, ठीक है, लिख देंगे फॉर्मूला में, डायरेक्ट हमें इक्वेशन पॉलिनोमियल्स प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, अब देखो एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 2.1। क्लियर, चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट 2.1। 2.1 का पहला क्वेश्चन, क्लियर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, या फिर इस तरह बोलते हैं फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स। रूट्स और जीरो क्या होता है बेटा, आपस में इक्वल चीज है, दोनों नाम चेंज है बस, ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमको जितने भी ये ग्राफ दे रखे होंगे उन ग्राफ के आधार पर उसको आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है। क्लियर, पहला देखो ग्राफ बना लेते हैं। पहला ये x, इधर आएगा बेटा y, इधर x डैश, इधर y डैश। क्लियर, और हमें ग्राफ दे रखा है ये वाला। ये बताइए, इसमें देखो बेटा ये वाला ग्राफ है। क्लियर, इसमें बताइए ये वाला ग्राफ, ये पी एक्स वाला ग्राफ है, ठीक है, ये पी एक्स वाला ग्राफ कहीं एक्स एक्सिस को कहीं भी काट रहा है, इस एक्स एक्सिस को कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा ना, तो ये नहीं काट रहा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 0। ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे बेटा, 0। सेकंड क्वेश्चन, एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश। क्लियर, और इसमें क्या है, क्लियर, देखिए ये इसमें देखिए इसके एक्स एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है, 1, मतलब इस वाली लाइन को, एक्स वाली लाइन को कितनी जगह कट कर रहा है, 1, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 1। एक जगह टच कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, 1। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्लियर, अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अब देखो ये, अब इसको देखो ये कितनी एक्स वाली लाइन को कितनी जगह टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 3।
ठीक है, कितने हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ जीरोज 3, 1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? x, ये y और ये y डैश, इधर x डैश। क्लियर? अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये तो देखो ये वाला कर्व है, जो ये पी एक्स वाला कर्व है, ये कितनी जगह टच कर रहा है एक्स को? एक्स वाली लाइन को, एक्स एक्सिस को 1 पर, 2 पर, सॉरी, 1 2। ये कितनी जगह कट रहा है? 2 जगह, 1 2। ठीक है बेटा, इस जगह 1 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस बराबर 2। क्लियर? अब देखो फास्ट बता देते हैं, इसमें एक भी जगह टच नहीं कर रहा, 0। इसमें एक जगह टच कर रहा है 1, इसमें 1 2 3 जगह टच कर रहा है 3, इसमें 2 जगह टच कर रहा है 2। नंबर ऑफ जीरोस क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। ओके, अब देखो बेटा 5 क्या है? ये क्या है? x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। क्लियर? अब देखो ये क्या है? ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर? अब देखो ये कितनी जगह टच कर रहा है ये ग्राफ? 1 2 3 एंड 4। तो बेटा इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ रूट्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो यहां? रूट्स। क्लियर? तो कितने आएंगे बेटा यहां? 4। क्लियर? क्योंकि बेटा ये ग्राफ कितनी जगह टच कर रहा है? 4, 1 2 3 4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, x y y डैश x डैश। क्लियर? ये ऐसे निकल गया। क्लियर? अब देखो ये कितनी जगह टच कर रहा है बताओ? देखो बेटा 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस बराबर 3। क्लियर? अब देखो इसमें कितनी जगह? 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस 4, इसमें 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस 3। क्लियर? बहुत आसान है। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बेटा चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। क्लियर? इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, हमको पहले तो इसका क्या रूट्स निकाल लें, बोले तो जीरोस निकाल लें, और उनका आपस में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर? अब देखो ये वाला, इसको कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। क्लियर? इसे कंपेयर करो, यहां पे क्या मान लेंगे बेटा? 1। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या कोफिशिएंट ए, तो इसका कोफिशिएंट क्या? 1। तो ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। क्लियर? इसका बी का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट v, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -2, तो v की वैल्यू कितनी आई? -2, एंड c कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू -8। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? अब देखो इतना हो गया। ठीक है, अब इसके हम फैक्टराइजेशन से, हिंदी में गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो 1 × 8
1 इंटू 8 कितना होता है 8। 8 को इस तरह से फैक्टर करना है कि हमें माइनस करने से, हमें माइनस मतलब घटा के कितना लाना है, माइनस का 2x। तो देखो कितना होता है 4 इंटू 2 कितना होता है 8। ये तो वेरीफाई हो गया, बट हमको घटा के लाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस के 4 प्लस के 2, तभी तो आएगा माइनस का 2। समझे, माइनस का 2x 4x माइनस के 2x प्लस के 2x बराबर माइनस के 2x। कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x में से प्लस के 2x गए तो माइनस के 2x बचेंगे और माइनस 8 वही बचेगा सेम। ठीक है, अब देखो बेटा इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इसमें x आ जाएगा तो x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहां से हमें ऐसा लाना है, ऐसा बनाना है, हमारा टारगेट क्या है कि हमें इस तरह से बनाना है कि इसमें से क्या कॉमन लें जो ऐसा बन जाए। तो इसमें से 2 कॉमन ले लें, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो कितना आएगा, माइनस का 4 बन गया। अब दोनों चीज कॉमन हो गई तो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, इधर x बचेगा, इधर प्लस 2 बचेगा। किसी को दिक्कत? ठीक है बेटा, अब इसके साथ 0 ले लो, इसके साथ ले लो, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आया 4। इधर देखो x प्लस 2 बराबर 0 तो बेटा x बराबर कितना आया माइनस 2। क्लियर? अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण है। तो बेटा इसमें देख ले इसकी घात कितनी, मतलब तो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे 2। तो आगे ना एक x की वैल्यू आई 4, एक x की वैल्यू आई माइनस 2, मतलब एक x का मान आया 4 और एक x का मान आया माइनस 2। क्लियर? इसको मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे बेटा बीटा। क्लियर? अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं बेटा जी, हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखो बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस होता है यहाँ पर, ठीक है, सम ऑफ रूट्स बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस 2, तो कितना बचा 2, इधर से भी इतना ही आना चाहिए, तो माइनस बी और वी का मान कितना है माइनस 2 अपॉन ए का मान 1, तो कितना आया माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 अपॉन 1 कितना होता है 2। ये दोनों वेरीफाई हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए सेम आ रहा है, कॉफिशिएंट से भी सेम आ रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस करने पर भी सेम आ रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस 2, कितना आया माइनस का 8, इससे इधर से भी माइनस 8 आना चाहिए। देखते हैं सी की वैल्यू कितनी है बेटा जी 8, माइनस का 8, ए की वैल्यू 1 तो कितना आया माइनस 8 बराबर माइनस 8। इट इज वेरीफाई, इट इज वेरीफाई। क्लियर? हो गया वेरीफाई। यही हमें करना था, पहले फाइंड दी रूट्स निकाल ले, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, इनको वेरीफाई कर दिया कि जो वैल्यू अल्फा इन दोनों को ऐड करने के बाद अल्फा और बीटा को ऐड करने के बाद आई है और वही इनके कोएफिशिएंट के थ्रू आई है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सेकंड क्या है बेटा, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर 0। क्लियर? अब देखो बेटा इसको कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे बेटा, तो बेटा ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है 4, बी का कॉफिशिएंट कितना है माइनस 4 और सी कांस्टेंट कितना है 1। क्लियर? इसके फैक्टर कर लो, पहले देखो इसकी से साथ मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4 इंटू 1 कितना होता है 4, तो 4 को इस तरह से तोड़ना है हमें कि प्लस करने पर ये आए माइनस का 4, तो कैसे करेंगे, माइनस के 2 इंटू माइनस के 2 कितना होगा प्लस के 4, और माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 बराबर माइनस के 4। क्लियर? दोनों चीज वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो यही लिख देते हैं 4s माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1। क्लियर? इन दोनों में और इन दोनों में देख लो क्या कॉमन है 2s, तो इधर बचेगा 2s से डिवाइड करेंगे -1। इस तरह से हमारा टारगेट है ये लाना है हमें, तो क्या ले लेते हैं -1 कॉमन ले लेंगे, तो 2s इससे इसमें डिवाइड करेंगे +1 में तो -1। क्लियर? अब देखो बेटा ये और ये सेम है, तो 2s -1 कॉमन आ गया और इधर क्या बचा ये 2s और ये -1। क्लियर?
अब देखो 2s-1 बराबर 0 ले लो तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, s बराबर 1/2। यहां से देख लो 2s बराबर 1 हो जाएगा यहां से 0 लेके, तो s बराबर यहां से कितना आ जाएगा बेटा, यहां से भी 1/2 आएगा। क्लियर। अब देखो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। क्लियर। अब देखो हम रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। रिलेशनशिप क्या है कि प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होनी चाहिए माइनस बी अपॉन ए के बराबर। क्लियर। अल्फा की वैल्यू बोलो बेटा 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1/2 प्लस 1/2 कितना 2 एलसीएम। 2 एलसीएम हो गया तो 1 + 1 कितना होता है 2, 2/2 कितना आया 1। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 1। और इसी ऐसे ही कॉफिशिएंट के थ्रू आनी चाहिए। ठीक है। तो कॉफिशिएंट के थ्रू माइनस बी की वैल्यू देखो कितना है बेटा -4/4 ए की वैल्यू तो कितना आया 4/4 कितना होता है बेटा 1। तो दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1। तो ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा मानावर माइनस बी अपॉन ए। इस वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट वाला वेरीफाई कर लो। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। क्लियर। बेटा अल्फा की वैल्यू 1/2 गुड, बीटा की वैल्यू 1/2 वेरी गुड, सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4 तो कितना आ रहा है 1/4। इधर से भी देखो 1 × 1 1, 2 × 2 4, 4 बराबर 1/4 दोनों बराबर, तो इट इज वेरीफाइड। हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। क्लियर। समझ में आ रहा है ना। ठीक है। फर्स्ट का थर्ड क्या है बेटा 6x² -3 -7x ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। तो बेटा इसको पहले सीधा लिख लो, इस फॉर्म में लिख लेते हैं ax² + bx + c। पहले 2 पावर फिर 1 फिर कांस्टेंट, इस तरह से लिख लो x² -7x -3। अब ठीक है इसको कंपेयर कर लो इसके साथ। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 6, b की वैल्यू बोलो -7 एंड c की वैल्यू बोलो -3। क्लियर। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। गुड। अब ठीक है बेटा अब देखो इसका इसके साथ ये कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। 6 × 3 कितना 18। 18 को बेटा हमें इस तरह से तोड़ना है कि घटाने पर कितना है 7। 9 × 2 कितना होता है 18 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए तो 7। हमें चाहिए माइनस का, तो कैसे करेंगे -2 ठीक है +2 -9 +2 बराबर -7। क्लियर होते। ठीक है तो देख लो बेटा 6x² -9x +2x -3। इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ। इसमें दोनों में क्या कॉमन आ सकता है 3x, तो क्या बचेगा 2x -3 गुड। इसमें क्या आ जाएगा 1 प्लस का 1 ले लो क्योंकि हमारा क्या टारगेट है बेटा, हमारा टारगेट है कि हमें इस तरह से बनाना है को इसके ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये क्या बनेगा अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो x बचेगा, हमें चाहिए 2x तो क्या लेना है 1, तो 1 2x बचेगा, इधर से जाएगा तो -1 3। ठीक है इधर से +1 कॉमन ले लिया तो +1 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2x, इससे करेंगे तो -3। क्लियर। अब देखो बेटा यहां से 2x -3 एक जगह कॉमन आ गया तो क्या बचा 3x + 1। क्लियर। अब देखो एक साथ इसके बाद 0 ले लो इसके साथ 2x -3 बराबर 0, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 3/2। गुड। अब बेटा इधर से कर लो 3x + 1 बराबर 0, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। क्लियर। बहुत ही आसान है बेटा। ठीक है ये समझ में आया ना यार। गुड। तो देखो बेटा ये अल्फा हो गया और ये बीटा। अब इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लो। तो अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस बराबर कितना होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू बोलो बेटा 3/2 और ये -1/3। 6 एलसीएम हो गया, 3 × 3 कितना होता है 9, 2 × 1 कितना होता है 2, तो 9 में से 2 गए तो बेटा 7/6। इधर से कितना आया 7/6। इधर से देख लो तो -b की वैल्यू बोलो बेटा -7 गुड, ए की वैल्यू बोलो 6, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस,
माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ करते हैं तो क्या होता है, प्लस का, तो प्लस का 7/6। क्या बेटा ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, गुड। तो हमारी ये सम ऑफ रूट्स बराबर -b/a वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट वाला कर लो, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है, c/a। अल्फा की वैल्यू बोलो कितनी है, 3/2, और ये -1/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, -1/2, मतलब -1/2। इधर से देख लेते हैं, सी की वैल्यू बेटा बताओ, सी की वैल्यू -3, गुड। ए की वैल्यू बताओ 6, अब 3 से क्या बार गया ये, -1/2, या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, सही है, तो ये वैल्यू सेम है तो क्या हो गया, इट इज वेरीफाई। क्लियर, इट इज वेरीफाई। बताओ समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, क्या बेटा, 4u² + 8u। क्लियर, क्या बेटा इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 4u² + 8u + 0 लिख सकता हूं ना। जीरो का अगर किसी संख्या में 0 ऐड किया जाए या फिर घटाया जाए तो वो संख्या सेम ही रहती है। अगर मैं जोड़ू 1 + 0 तो क्या रहेगा, वो 1 ही रहेगा। अगर इसमें इस वाले पोलिनोमियल में मैंने 0 ऐड कर दिया, या अगर किसी संख्या में 0 ऐड कर देंगे तो वही संख्या रहती है। मगर प्रोडक्ट बड़ा खतरनाक होता है, अगर 0 से गुणा कर देंगे तो वो संख्या ही 0 कर देगा, ठीक है। तो बेटा इससे कंपेयर कर लेते हैं, ax² + bx + c से कंपेयर कर लो। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां से देखो कंपेयर करोगे, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 एंड c की वैल्यू 0। क्लियर, इसके फैक्टर कर लेते हैं, क्या 4u कॉमन ले लो डायरेक्ट, क्या बचेगा u + 2। देखो 4 से यहाँ पर एक u बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 8 क्या था, 2 बार, u से u खत्म, ठीक है। एक बार इसके साथ 0 ले लो, 4u बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा 0/4, तो u बराबर 0। इधर देखो u + 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना आया, -2। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। क्लियर, अब रिलेशन से फाइंड आउट कर लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 0 और -2, तो कितनी आई, -2। यहां से देख लो b की वैल्यू कितनी है, -8 हो जाएगा, ये माइनस प्लस किया मगर ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो -8/4, तो क्या आया, -2। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a वेरीफाई हो गया। अब इसका प्रोडक्ट वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी, c/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू -2, कितना आया 0। तो यहां से देख लेते हैं कितना आएगा, c की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू 4, कितना आया 0, तो 0 बराबर 0 हो सकता है, तो इट इज वेरीफाई। समझ में आया, कितना आसान, कितना छोटा क्वेश्चन है और कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 क्वेश्चन क्या है बेटा, t² - 15, t² - 15 मतलब t² - 15। तो बेटा देखो इसको ये इस तरह से, पहले तो इस तरह से लिख लो इसे, t² + 0t - 15 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a², इसके लिए 1 मान लो यहाँ पर, + bx + c, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -15, यही है ना, ठीक है। अब देखो ये हमें सॉल्व करना है। हम एक चीज और जानते हैं, एक a² - b² और कितना होता है, a + b और a - b, ये होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, t², इसको ये लिख सकता हूं मैं। अब देखो बहुत से बच्चे बोलेंगे बेटा कि सर ऐसे कैसे होगा, अब देख लेते हैं बेटा, हम क्या जानते हैं, √15 × √15 कितना हो जाना है 15, मतलब √15 बराबर 15। कैसे हो गया, √15 का मल्टीप्लिकेशन √15 में कर देंगे तो 15 आएगा। कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 15 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो 15 की पावर कितना हो गया 1/2 + 1/2 गुणा में घात है
जुड़ जाती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। अब देखो 15 की पावर 2 अपॉन 2 हो गया, तो क्या आया 15 की पावर 1 और इसका आया 15, क्या है बेटा 15। क्लियर। अब देखो बेटा यहां से क्या लिख सकता हूं, t प्लस √15 और यहां से t माइनस √15 लिख सकता हूं। t प्लस √15 बराबर 0, तो t की वैल्यू आ गई माइनस √15। और यहां से देखो t माइनस √15 बराबर 0, तो t की वैल्यू आ गई बेटा प्लस 15। क्लियर। अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू बेटा बताओ कितनी है, माइनस √15 प्लस के √15, ये कट गया तो क्या आया 0। इधर से देख लेते हैं, माइनस बी का मान कितना है बेटा 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो क्या आया 0, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, ये तो वेरीफाई हो गया। अब इसका प्रोडक्ट वेरीफाई कर लेते हैं, सी अपॉन ए। अब देखो ए की वैल्यू बताओ बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस 15 इंटू 15, तो कितना आया माइनस का 15। अब यहां से देख लो सी की वैल्यू माइनस 15 अपॉन 1, तो कितना आया माइनस 15। ये और ये वैल्यू बराबर है ना, हो गया वेरीफाई। बताओ समझ में आया, ये अल्फा की वैल्यू ये बीटा की वैल्यू, इन दोनों का सम ऑफ रूट्स बराबर माइनस बी अपॉन ए, दोनों का सम किया 0 आया, इधर से भी 0 आया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया -15, इधर से भी -15, दोनों वेरीफाई हो गए। क्वेश्चन नंबर पहले का 6 पार्ट, क्या बेटा 6 पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, ठीक है बेटा। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, समझ में आया। बताओ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तुमसे, चलो बताते हैं। ये ठीक है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, इसकी कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। बेटा यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। क्लियर। इसकी कंपेयर कर दो, 4 तिया 12, मतलब 3 इंटू 4 12, 12 को इस तरह तोड़ना है कि घटा के लाना हमें x, तो 3x स्क्वायर तो प्लस के 3x आ जाएगा इधर, माइनस के 4x, माइनस के 4x में से 3x है तो माइनस का x -4, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 3x, क्या बचेगा x प्लस 1, इधर से -4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, ठीक है, ये x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 3x -4, ठीक है, इसके साथ 0 ले लो, x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू -1, ठीक है, इधर से देखो 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3 या 4/3, ठीक है जी। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, इनका रिलेशनशिप देख लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है बताओ, -b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू बोलो बेटा -1 प्लस 4/3 या 4/3। अब देखो 3 एलसीएम आ गया, 3 बन जा 3, माइनस के 3 प्लस 4 कितना आया 1/3। इधर से देख लो b की वैल्यू कितनी है माइनस की 1, एक इसमें ऑलरेडी माइनस दे रखा है, ये माइनस का 1 अपॉन ए की वैल्यू 3, कितना आया 1/3, ये 1/3 ये भी 1/3 हो गया। रिलेशनशिप वेरीफाई इसका अल्फा प्लस बीटा का। अब अल्फा इंटू बीटा का देख लो, सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा -1, बीटा की वैल्यू 4/3 या 4/3, ठीक है, ये कितना आया -4 अपॉन 3। इधर से देख लो सी की वैल्यू कितनी है -4, ए की वैल्यू 3, देखो ये भी 4/3 माइनस का, ये भी माइनस का 4/3, दोनों सेम है, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, इट इज वेरीफाई। समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक
polynomial each with the given numbers as a sum and product of zeros respectively। मतलब क्या है कि आपको सम ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो आपको पॉलिनोमियल्स निकालना है, मतलब इक्वेशंस निकालनी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कितना 1/4 इंटू -1। देखो तो ये वैल्यू किसकी दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ रूट या जीरोस भी बोल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, -1, ये दे रखा है। तो मतलब पहली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है और दूसरी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, अब देखो वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा हम, क्या इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है, ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्लियर? इसमें बस खाली डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, आंसर आएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स प्लस -1 हो गया। अब इसको सही से कर लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 4 -1। क्लियर? ये हो गया बराबर 0। 4 क्या आ गया इसमें, 4 आ गया बेटा इसमें एलसीएम, तो कितना जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये 4 चला जाएगा 0 में, तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। दिस इज पॉलिनोमियल, इसको ही इक्वेशन बोल देते हैं। क्लियर? दिस इज पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि अल्फा प्लस बीटा √2 दे रखा है और 1/3, यही है। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा √2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। ठीक है, इक्वेशन निकालनी है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे। क्या है फॉर्मूला इक्वेशन का, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखो रखो एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स, ये हो गया, और प्लस के 1/3 बराबर 0। 3 एलसीएम आ गया, क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस के 3√2 x प्लस 1 बराबर 0। 3 इधर से ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस के 3√2 x प्लस 1 बराबर 0। दिस इज पॉलिनोमियल, यही पॉलिनोमियल हमें निकालना था, ये पॉलिनोमियल ये। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का, क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, रखा 0,√5। ठीक है, 0,√5। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, सॉल्यूशन मतलब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा √5। ठीक है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, क्लियर? अब देखो वैल्यू रखनी है हमें, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स और प्लस √5 बराबर 0। बेटा ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस
√5 बराबर 0। तो x ये हो गया 0 और प्लस के ये तो 0 हो गया, अब ये बचा खाली √5 बराबर 0। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। बताओ कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्वेश्चन क्या है बेटा, तुम्हें दे रखा 1,1 मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। ठीक है, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। डायरेक्ट वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 रख दिया और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 रख दिया बराबर 0। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। दिस इज पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 -1/4 इंटू 1/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। ठीक है, तो हमारा ये पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्लियर, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का 1 माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 1/4 बराबर 0। इसको क्या लिखेंगे, एक्स एक्स माइनस माइनस का माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ करोगे बेटा तो क्या आएगा प्लस का, तो प्लस का 1/4 मतलब एक्स 1 x/4 हो जाएगा यहाँ से प्लस 1/4 बराबर 0। 4 एलसीएम आ गया तो यहाँ 1 मान लेते हैं तो इधर चला जाएगा 4x² प्लस के x प्लस के 1 बराबर 0। ये 4 किस में चला जाएगा, 0 में। तो क्या बचेगा, x² 4x² प्लस के x प्लस के 1 बराबर 0। दिस इज पॉलिनोमियल, यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6वां क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बेटा 6वां क्वेश्चन क्या है, 4,1। ठीक है, और ये मतलब इसमें क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है बेटा 4 और अल्फा इंटू बीटा की 1। ठीक है, और हम इक्वेशन क्या जानते हैं, पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्या है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां से 4 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 4 किसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 और दिस इज पॉलिनोमियल। यही हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, चैप्टर एंड।